जय श्री हरि दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या ऋषि के 3 प्रमुख शिष्य आरुणि, उपमन्यु और वेद की गुरु सेवा का वर्णन करने वाले हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक आयुर्धन नामक ऋषि रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य आरुणि को खेत में मेड़ बांधने के लिए भेजा, पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह मेड़ न बांध सका, जिससे वह बहुत हताश हो गया। एकाएक उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ बांधने वाली जगह पर स्वयं ही लेट गया। इससे पानी बहना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद अयोध्या ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, आरुणि कहाँ है? तब शिष्य ने बोला, गुरुजी, आपने ही तो उसे खेत में मेड़ बांधने के लिए भेजा था, वह अभी तक नहीं आया। तब काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद गुरुदेव स्वयं ही खेत में गए और आरुणि को पुकार लगाने लगे। गुरु की आवाज पहचान कर आरुणि ने उन्हें आवाज लगाया, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। और वह मेड़ तोड़कर उठ खड़ा हुआ और गुरु की सेवा में उपस्थित हुआ। तब आरुणि ने खेत में मेड़ बांधने की सारी कथा गुरुदेव को सुना दी, जिससे कि आचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उसके मेड़ तोड़कर उठ खड़ा होने के लिए उसका नाम उद्दालक रखा। और उसकी गुरु सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वेद और धर्म शास्त्र का ज्ञान अपने आप हो जाने का वरदान दिया। इस तरह वह आचार्य से वरदान पाकर अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। अब आप अयोध्या ऋषि के दूसरे शिष्य उपमन्यु की गुरु सेवा का वर्णन सुने। एक दिन की बात है, आचार्य ने उपमन्यु से कहा, तुम गौओं की रक्षा किया करो। उनकी आज्ञा पाकर वह गाय चराने वन चला गया। दिन भर गाय चराने के बाद वह गुरु के आश्रम में वापस आया और उनको प्रणाम किया। तब आचार्य ने पूछा, बेटा तुम मोटे और पहलवान दिखते हो, क्या खाते पीते हो? तब उपमन्यु ने उनसे अपनी भिक्षा मांगकर खा लेने की बात बताई। तब आचार्य ने कहा, बेटा तुम्हें मुझे निवेदित किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर गुरुदेव को निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा रख लेते। इसी तरह कई दिन बीत जाने पर फिर वह गाय चराकर गुरु के आश्रम लौटा और गुरु जी को प्रणाम करता है। तब आचार्य जी ने उससे कहा, बेटा सारी भिक्षा तो मैं रख लेता हूँ, तो तुम अपना पेट कैसे भरते हो? तब उपमन्यु ने कहा, पहली भिक्षा मैं आपको निवेदित करके फिर दोबारा मांगकर खा पी लेता हूँ। तब आचार्य ने कहा, ऐसा करना गुरु के पास रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम सारे भिक्षार्थियों के जीविका में भी अड़चन डालते हो, इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु आचार्य की आज्ञा मानकर फिर गाय चराने चला गया और शाम के समय गुरु आश्रम में आकर उनको प्रणाम किया। फिर आचार्य ने कहा, बेटा सारी भिक्षा मुझे दे देते हो, दूसरी बार मांगने भी नहीं जाते हो, फिर भी तुम तंदुरुस्त कैसे हो? तब उपमन्यु ने बताया, इन गौओं के दूध से मैं अपना पेट भर लेता हूँ। यह बात सुनकर आचार्य ने फिर कहा, मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पीना भी अनुचित है। उपमन्यु ने आचार्य की वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर वह दूसरे दिन गौओं को चराकर गुरु आश्रम में वापस आया। तब फिर गुरु ने उससे पूछा, बेटा तुम सारी भिक्षा मुझे निवेदित कर देते हो, दूसरी बार भी नहीं मांगते हो, गौओं का दूध भी नहीं पीते हो, तो फिर भी तुम हष्टपुष्ट कैसे हो? तब उपमन्यु ने कहा, ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, मैं वही पी लेता हूँ। तब आचार्य ने कहा, राम राम, दयालु बछड़े तुम पर दया करके ज्यादा फेन उगलते हैं, इस प्रकार तुम उनकी जीविका में अड़चन डालते हो, वो यह भी नहीं पीना चाहिए। फिर उपमन्यु ने यह भी आज्ञा स्वीकार की, परंतु उपमन्यु के खाने पीने के सब तरह के दरवाजे बंद हो जाने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा, जिससे कि वह सूखे और विषैले पत्ते खाने लगा। इसके कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह वन में भटकते भटकते कुएं में जा गिरा। शाम को उपमन्यु को आश्रम में न देखकर आचार्य ने अपने शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने लगे और कुएं के पास जा पहुंचे। गुरुदेव की आवाज पहचान कर उसने कुएं से ही गुरुदेव को आवाज लगाई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके कारण मैं यहाँ गिर गया हूँ। तब आचार्य ने उपमन्यु की सारी बातें सुनकर उपमन्यु को अश्विनी कुमारों की स्तुति करने के लिए बोला। तब गुरु की आज्ञा मानकर उपमन्यु ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और उससे सारा वृत्तांत जाना। फिर उसे पुआ खाने के लिए दिया, पर उपमन्यु ने कहा कि मैं यह पुआ बिना गुरुदेव को निवेदित किए नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तो किसी आचार्य ने पहले ऐसा कभी नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उपमन्यु ने पुनः अश्विनी देवों से प्रार्थना की कि मैं गुरुदेव को बिना निवेदित किया यह पुआ ग्रहण नहीं कर सकता, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस तरह उपमन्यु की गुरु भक्ति देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और
और तुरंत ही उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी और उसके एक दांत सोने के देकर वह पुनः अपने स्थान को चले गए। कुएं से बाहर निकलकर अयोध्याम ऋषि को उसने सारा वृत्तांत सुनाया। अयोध्याम ऋषि भी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे वेद और धर्म शास्त्र का ज्ञान अपने आप ही स्फुरित हो जाएगा ऐसा वरदान दिया। इस तरह वह वरदान पाकर पुनः अपने निवास स्थान को वापस चला गया। अब आचार्य के तीसरे शिष्य वेद की गुरु सेवा का वर्णन सुने। एक दिन आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम घर में ही रहकर सेवा शुश्रूषा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब वह बहुत दिनों तक घर में ही रहकर उसने गुरु सेवा की। प्रतिदिन आचार्य उस पर बैल की तरह भार लाद देते थे और वह सर्दी गर्मी भूख प्यास से रहकर दुख सहकर गुरु की सेवा करता रहता और गुरु की आज्ञा के विपरीत कभी कोई कार्य नहीं करता। वह दिनों बाद आचार्य उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसके कल्याण और सर्वज्ञाता होने का वरदान दिया। दोस्तों यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। बाय बाय।